हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 के इस कंपटीशन वाले चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज का हम लोग को जो लेक्चर है वो बिहार परिचारिका के लिए दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर डाल चुके हैं और ये दूसरा लेक्चर है। चलिए, जितने नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक यहाँ भी है और इसको नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और देखिए, यह मेरा फर्स्ट चैनल है जिसमें हम क्लास 10th टू 12th तक पढ़ाते हैं। क्या करते हैं, 10th से 12th तक पढ़ाते हैं। यह मेरा चैनल है। 1,74,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी यह चैनल अभी डाउन चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए, एक महीने की अर्निंग मात्र $3 यानी 200 के आसपास ही है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नहीं तो मजबूरन हमें यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब से जब अर्निंग नहीं होगा तो हम पढ़ा कर कैसे, तो मेरा गुजारा कैसे होगा। जैसे रिचार्ज कराना पड़ता है, ये सब होता है। और ये $3 निकलता भी नहीं है, $100 पुरता है, उसके बाद ही महीने एक बार निकलता है। तो देखिए, एक महीने का $3 यानी कितना दिन में $100 पूरेगा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए, उसके बाद हम लोग आज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह बिहार परिचारिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। PYQ है। क्या PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। और ये प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा। और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। बिहार में ज़िले की संख्या कितने हैं, तो 38 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, आम, बरगद, पीपल या अशोक। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है ये बताएगा आप लोग। तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। क्या है, पीपल, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, गंडक, सोन, कोसी या गंगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और यह भी बताइएगा, जो सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करता मार्ग क्या करता है, मार्ग परिवर्तन करता है कौन, तो यह कोसी नदी है। और जो सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो शोक कहते हैं, यानी क्षति जो अधिक पहुंचाए। क्योंकि यह क्या करता है, तुरंत इसका मार्ग परिवर्तन होता है, यानी बांध टूटते रहता पानी भरने पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी या गया। यह किस चीज़ से संबंधित है, तो मगध की जो राजधानी थी यहाँ यह स्थानांतरित होते रहता था। यह 3 जगह जाता था, वैशाली जाता था, उसके बाद राजगिरी जाता था और पाटलिपुत्र जाता था। यह 3 जगह आगे पीछे होते रहता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। और तीनों किस किस के समय में बदला, यानी वैशाली किसके समय में था, राजगिरी किसके समय था और पाटलिपुत्र किसके समय में था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें GK GS की क्वेश्चन है। GK है और प्लस में GS भी है, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज भी है। क्या, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर जल्द से जल्द दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए ये आप लोग के लिए HW है, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा लेक्चर ख़त्म होने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। बिहार की सबसे लंबी नदी है, बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक या बागमती। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह कौन सा आ जाएगा, गंगा आ जाएगा। क्या, गंगा, यानी इस क्वेश्चन का A आंसर आ जाएगा। और गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है, बिहार में लंबाई और सबसे अधिक कहाँ बहती है,
सबसे अधिक कहाँ बहती है और कहाँ से एंट्री करती है, कहाँ से एंट्री करती है, यानी बिहार में घुसती है, घुसती है, बिहार में घुसती है और कहाँ से निकलती है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यानी लंबाई बिहार में कितनी है, सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है बिहार में, यानी कौन से जिला में सबसे अधिक लंबा दूरी तय करता है, सफ़र करता है गंगा नदी, और कितने ज़िले से होकर गुजरती है, कौन से ज़िले से होकर ये बिहार में एंट्री करती है, और कौन से ज़िले से बिहार से बाहर जाते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, यानी महाबोधि मंदिर जो है बोध गया में, उसका निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसके बाद समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यह मॉडर्न हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, अशोक, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यह क्या है, महाबोधि मंदिर बोध, भगवान बोध का मंदिर है, क्या है, भगवान बोध से रिलेटिव मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, बिहार में पहला चीनी कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था, बिहार में पहला चीनी कारखाना पटना, छपरा, बेतिया या मधौरा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बिहार में सबसे पहले जो चीनी का कारखाना स्थापित हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो मधौरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, मधौरा में, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन चलता है उसका सीरीज है। यह बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल एग्ज़ाम। बिहार में जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उस सभी के लिए आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। यह आप लोग के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में अक्सर देखा गया है कि एक ही क्वेश्चन को प्रत्येक एग्ज़ाम में घुमा कर पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन सबको बेहतर तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग सभी एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सब में बेहतर कर सकते हैं। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, यानी बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। यह भी बोर्ड से संबंधित है, क्या बोर्ड से संबंधित है। भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तो भागलपुर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। भागलपुर में क्या है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बिहार में कितने प्रमंडल है, यानी डिविजन्स कितने हैं, 7, 9, 8 या 10। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। डिवीज़न कितने हैं बिहार में, तो डिवीज़न की संख्या बिहार में 9 है। कितने हैं, 9, यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में सी आंसर आ जाएगा, 9 आंसर होगा। चलिए, और मेरा नाम आप लोग को पता ही होगा कि विशाल यादव है, ये आप लोग को पता ही होगा। और मेरा जो चैनल का नाम है जो स्टडी पॉइंट 288 है। और जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरा मेन चैनल है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंपटीशन वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सभी वीडियो का लिंक और PDF शेयर करते रहते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेरा 1 महीने की अर्निंग मात्र $3 है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। 1,75,000 सब्सक्राइबर होने के कगार पे है, लेकिन यह चैनल इतना डाउन चल रहा है कि आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत की जो संविधान सभा थे उनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या
अस्थाई थे, अस्थाई। और अस्थाई कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या थे? अस्थाई। अस्थाई आप लोग बताइएगा। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान निर्माता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्माता के नाम से जाता है। क्या? निर्माता। निर्माता के नाम से किनको जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्माता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? यानी भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उनको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या महात्मा गांधी, या सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए आप लोग गौर कीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से कहा जा सकता है, या वन के दृष्टि से कहा जा सकता है, वन के दृष्टि से कहा जा सकता है, या जनसंख्या या के दृष्टि से कहा जा सकता है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो यह बताएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या आ जाएगा? राजस्थान। यानी डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जनघनत्व के दृष्टि से कौन आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। और वन के दृष्टि से मध्य प्रदेश आ जाएगा। ये सब आप लोग गौर कीजिएगा इस सब पे। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता जो है इसका स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यह इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। यह हड़प्पा सभ्यता का खोज कब और किसने, ये सब आप लोग बताएगा। खोज कब किया गया था और किसने किए थे, ये आप लोग बताएगा। हड़प्पा सभ्यता का लेखक क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, लोथल, या कालीबंगा, या राखीगढ़। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। और खोज कब हुआ था और किसने किया था, ये सब आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ है। क्या है? यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। आप लोग ये सब जितने जो है इस सब का आप लोग कमेंट करके बताएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये देखिएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य का जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध, या शुक्र। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक, ये सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह, तो वो क्या आ जाएगा? बुध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुध ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह, ये सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह होता है। यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सुभाष चंद्र बोस। लौह पुरुष यानी कठोर। क्या? कठोर, ठोर। क्या हो? जिनको आप लोग सुने होंगे गांव घर में कि किसी व्यक्ति को निर्दयी व्यक्ति कहा जाता है। यानी उस क्या कहते हैं आप, तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है। यानी वो सीने का वो क्या कहता है, आदमी सब कहता है जो तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं, यानी तुम इतना कठोर कैसे हो सकते। जैसे झगड़ा लड़ाई होता है तो देखते होंगे आप लोग, किसी को बहुत मारता है, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो कठोर, सबसे कठोर किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा? सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक का निर्माण
ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ग्रैंट रोड किसके ने बनाया था यह बताएगा। यह मुस्लिम शासक कौन कराए थे? मुस्लिम शासक शेरशाह सूरी ने कराए थे ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण। यह शेरशाह सूरी ने बहुत अच्छे कार्य किए थे और यह क्या किए थे, यह बहुत जल्दी मर गए, नहीं तो यह बहुत सारा अच्छे काम करते और यह बंगाल पे भी विजय पाए थे। यह कहाँ के थे? तो रोहतासगढ़ के थे। कहाँ के थे? रोहतासगढ़ के थे। यहाँ पे रोहतासगढ़ का किला भी शेरशाह सूरी ने ही बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? आर्य समाज का संस्थापक कौन था? आर्य समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने ही क्या बोले थे? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह आर्य समाज का स्थापना किए थे। इन्होंने क्या किए थे? आर्य समाज का स्थापना किए थे, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग कह रहे होंगे कि जीएस का क्वेश्चन नहीं आया, जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं आया, तो जनरल साइंस का क्वेश्चन अब आने वाला है। चलिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। इसका ये सभी का आप लोग ऑप्शन बताएगा। पद्म विभूषण किसको दिया जाता है, कब, यानी सबसे ऊपर सर्वोच्च कौन सा है? पद्म विभूषण क्या है? चक्र, अशोक चक्र क्या है? पद्म भूषण क्या है? ये सब के बारे में आप लोग बताइएगा। ये आप लोग के लिए HW है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार इससे आप लोग रूबरू हो जाइए। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये अर्निंग, देखिए अर्निंग क्या, अर्निंग मात्र क्या है? $3। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 1 महीने की यह अर्निंग है। सॉरी। अब देखिए जीएस का क्वेश्चन चालू हो गया। अब यहाँ से जीएस की क्वेश्चन चलेगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है? वोल्ट मीटर, ओम मीटर, एम्पियर या वाट? विद्युत धारा की ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आप लोग इसको भी रट लीजिएगा। देखिए साइंस का क्वेश्चन सारा इम्पोर्टेंट लाए हैं, मात्र 10 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। किस विटामिन की कमी से रोटोंडी होता है? यानी किस विटामिन से रोटोंडी नामक रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग किससे होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। विटामिन बी, डी, ए, सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन ए की कमी से क्या आ जाता है? तो रोटोंडी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? B1 की कमी से क्या हो जाता है? रोटोंडी रोग होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। और बेरी नाम का रोग होता है, बेरी नाम का रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन बी के कमी से बेरी का रोग होता है, यानी विटामिन बी की कमी से विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी नाम का रोग होता है। और डिजीज से आप लोग के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता ही आता है,
तो आप लोग सारा डिजीज का, जितना भी डिजीज का आंसर होगा, यानी बीमारी रिलेटिव, जो रोग से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग रट ही लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है टीबिया या फीबुला या फीमर या स्टेपस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या आ जाएगी, फीमर आ जाएगी, यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और कहाँ का है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, पाई जाती है, ये आप लोग बताएगा। ये जो फीमर नाम की जो हड्डी होती है वो कहाँ पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, यह आप लोग के लिए HW हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ध्वनि का रोग किस, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, वायु में, जल में, निर्वात में या ठोस में। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, किस माध्यम में होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है ये बताएगा। तो निर्वात में सबसे अधिक होती है ध्वनि का वेग, जो सबसे अधिक होगा वो किस में हो जाएगा, ये सॉरी ध्वनि, यानी ध्वनि जो होता है निर्वात में, तो यानी ध्वनि को गुजर करने के लिए क्या होता है, तो माध्यम की आवश्यकता होता है, तो ये निर्वात तो नहीं ही होगा। जल में स्लो होता है और वायु में भी स्लो होता है, लेकिन ठोस में बहुत अधिक होता है, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। और वायु का पूछा जाता है, ये प्रकाश का पूछा जाता, तो प्रकाश का पूछा जाता तो आप लोग लगा सकते थे क्या, प्रकाश का पूछा जाता तो आप लोग लगा सकते हैं क्या, निर्वात यानी प्रकाश का होता तब, यानी ध्वनि का होगा तो ठोस आप लोग लगा दीजिएगा बेझिझक, क्योंकि ठोस को माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है कहीं जाने के लिए, लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानता है, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या हो गया, एक पेज क्यों ऐड हो गया भाई, एक क्वेश्चन पीछे चले गया क्या, ये चलिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है ये बताएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन से गैस जिम्मेवार होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताएगा। यह क्वेश्चन बेसिक है, यह प्रत्येक बच्चा को आना चाहिए। और आप लोग को पता ही होगा कि वायुमंडल से पेड़ पौधे कौन से गैस ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बनाता है पेड़ पौधे, तो ऑक्सीजन नहीं होगा। आप लोग बताइएगा कौन से गैस को वह अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन, पीतल किस धातु का मिश्रण है। पीतल जो है वो किस धातु का मिश्रण, तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा तीन, तांबा और निकेल या लोहा और कार्बन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पीतल किस धातु का मिश्रण होता है, तो पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग जो नीला होता है किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश का परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण या परिकिरण के कारण या
कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? परावर्तन या अपवर्तन या परिकीर्णन या कुल आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो परिकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? परिकीर्णन के कारण, यानी प्रकाश का फैलाव हो जाता है, चारों तरफ फैलाव हो जाता है, जिसके कारण ही क्या होता है? तो यह पृथ्वी, ये जो पृथ्वी का रंग है, जो नीला, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर, या अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, या गुर्दा यानी किडनी, थोराइड ग्रंथि, इस सभी में से किस में पाया जाता है इंसुलिन? यानी कहाँ से इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो पेंक्रियाज से होता है, यानी अग्नाशय से होता है। अग्नाशय, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। अग्नाशय से पेंक्रियाज का निर्माण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? यह आप लोग के लिए HW क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। यह आज के लास्ट क्वेश्चन है। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए ये देखिए टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से जुड़ सकते हैं जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। यह मेरा मेन चैनल है जिसमें 10th से 12th तक की पढ़ाई होती है। 10th से 12th तक का क्लास चलता है। देखिए एक महीने की अर्निंग कितनी है? मात्र $3। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि व्यू नहीं आता। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, जिसके कारण क्या होता है? तो वीडियो पूरा नहीं देखने का कारण उसका ऑडियंस रिटेंशन डाउन हो जाता है और वीडियो नहीं चल पाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, अपने रिलेटिव को भी जोड़िएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।